नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आज है 7 अगस्त, तो 7 अगस्त से जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना रहती है, वो सारे फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो आज का जो पहला फैक्ट है, पहला पॉइंट है, वो है विश्व स्तनपान सप्ताह WBW, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स। तो ये है कि ये जो सप्ताह है स्तनपान के लिए, ये महिलाओं को जागरूक करता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, माँ का दूध होता है, वो नवजात शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार होता है। और ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। इस दूध में एंटीबॉडीज होते हैं और जो कई पेडियाट्रिक रोगों को रोकने में मदद करते हैं। अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालयों के द्वारा चलाया जाता है और इसमें कुछ NGOs भी शामिल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है, तो वो है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। इसको याद रखना है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में केवल वीक्स का या दिवस का थीम पूछा जाता है, तो थीम के लिए आप इसको जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है शुभ यात्रा नामक योजना। एक शुभ यात्रा योजना है जो चलाई गई है कहाँ, केरल में। तो केरल का नाम याद रखना है, शुभ यात्रा। अब ये है क्या, एक तरीके से देखा जाए तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनको वित्तीय सुविधा देने के लिए करीब केरल ने किया है कि इसको 2 लाख रुपए हर एक को देगी जिसकी ज़रूरत होगी, एज अ लोन, एज अ कर्जा जो होता है। और ये जो कर्जा है डिपेंड करेगा कि वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे उनकी सैलरी क्या है, उनकी मासिक इनकम क्या है। और ये मेन है कि केरल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। और इससे होगा क्या कि जो लोग आते हैं वो निश्चित तरीके से बहुत अपने समय से घूम सकते हैं। तो इसके लिए कि ये 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो है, लोन है, वो विदेशी पर्यटकों को मुहैया कराएगी, जिसका नाम है शुभ यात्रा। और ये शुरुआत की है अभी केरल ने। अगला पॉइंट है फूड गाइड टेस्ट एटलस सूची। अब ये एक जो फूड गाइड टेस्ट एटलस होता है, तो एक तरीके का पूरे वर्ल्ड में जो खाने की चीज़ें होती है, खाने की डिशेज़ हैं, कुजीन है, तो वो किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सा खाना फेमस है, कौन कौन सी डिश फेमस है, तो उस तरीके से उनको ग्रेडिंग करती है, उनको जियो लोकेट करके उनको बताती है कि हाँ ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं इस एरिया में। तो इससे होता क्या है कि जो विदेश के लोग या जो भी पर्यटक वहाँ पे आते हैं, उनको उस चीज़ को खाने की लालसा होती है, वो पहले से उनको जानकारी होती है कि यहाँ पे कौन सा फूड बहुत फेमस है। ये एक प्रमाणित व्यंजन खाद्य समीक्षाओं और लोकप्रिय सामग्रियों और व्यंजन के बारे में शोध करता है। जितने सारे व्यंजन हैं, प्रमाणित व्यंजन हो या और व्यंजन हो जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बारे में ये शोध करता है और उसके बाद वो जितनी ज़्यादा फेमस होती है उनकी ये सूची निकालता है। तो अभी इसने दुनिया के शीर्ष 10 फ्राइड चिकन डिशेज़ की सूची जारी की है। मतलब 10 जो चिकन की डिशेज़ होती हैं उनकी सूची जारी की है, टॉप 10 इन द वर्ल्ड। और उसमें जो भारत का एक डिश है चिकन 65, ये 10वें स्थान पे है। और चेन्नई का ये डिश है चिकन 65। तो इस डिश को क्या है कि 10वां स्थान मिला है पूरे वर्ल्ड में। और इस डिश को टेस्ट एटलस ने क्लासिक पोल्ट्री डिश बताया है। क्लासिक पोल्ट्री का मतलब है कि बहुत पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से जो बनती आ रही है अभी तक, वो है हमारी चिकन 65, और जो अभी 10वें स्थान पे आई है। फिर है आपका इंडोनेशिया का आयम गोरंग शीर्ष पर है, यहाँ पे अपना डिश 10वें स्थान पे आया है टॉप 10 में। और जो इंडोनेशिया है वहाँ का एक चिकन डिश है आयम गोरंग, ये फर्स्ट नंबर पे है। और एक ताइवान का है पॉपकॉर्न चिकन। उसके बाद है सदर्न USA का सदर्न फ्राइड चिकन। ये सब टॉप हैं। और इंडिया का जो 65 चिकन है वो भी 10वें नंबर पे आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको याद रखना चाहिए। फिर अगला है आपका राजस्थान राज्य में नए जिलों का गठन। जी हाँ, अभी अभी राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ है। तो नए जिले जितने बनाए गए हैं वो है 19। तो ये आपको नए जिलों की संख्या याद रखनी है। आप भले ही किसी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आपको इस नए जिले जो राजस्थान में गठित किए गए उनको आपको ध्यान में रखना है। और अब अगर कुल जिलों की बात करी जाए इस राज्य में, तो अब हो गई है 50। 19 बढ़ा करके अब 50 हो गई है। तो अब राजस्थान राज्य में टोटल 50 जिले हैं। अब राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो राजस्थान है उसका गठन हुआ है 18 मार्च 1756 में। राजधानी इसकी जयपुर है। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस से हैं, INC से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनीय। राजस्थान की अगर हम बात करें इसकी विधानसभा में, तो विधानसभा इसकी 200 सीटों की है। और अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अपने यहाँ राज्यसभा में इसकी सीटें पड़ती हैं 10 और लोकसभा में इसकी सीटें हैं 25। इसके उत्तर में आपका पाकिस्तान है।
पंजाब है और हरियाणा है। राजस्थान के जो उत्तर दिशा में पाकिस्तान पंजाब और हरियाणा से घिरा हुआ है। और दक्षिण की बात करें हम तो मध्य प्रदेश और गुजरात है। पूर्व में इसके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और पश्चिम में भी इसके पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान इसके उत्तर में और पश्चिम में पड़ता है इसके। तो ये है राजस्थान। और इसका गठन अभी जो हुआ है उसमें 19 नए ज़िले शामिल किए गए हैं और यहाँ अभी टोटल हो गए हैं 50 ज़िले। अगला आपका जो पॉइंट है वो है अरास डोडा गैस फील्ड विवाद। अरास डोडा गैस फील्ड विवाद जो है ये 3 देशों के बीच में है, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। इनके बीच में ये एक ऐसा गैस क्षेत्र है जो विवाद कर रहा है हमेशा और अभी ज़्यादा विवाद में आया है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अब इसके देखिए जो अरास डोडा गैस क्षेत्र है वो एक स्वामित्व, लोग इस पर अपना अपना जो है एक स्वामित्व दे रहे हैं कि हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। यह एक संसाधन संपन्न अपतटीय क्षेत्र है। और अपतटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो समुद्र का किनारा है, जहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है। तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार हैं जो इसे सभी शामिल पक्षों के अत्यधिक मूल्यवान संसाधन बनाता है। अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ पे गैस के भंडार हैं और जिसको मिलेगा वो ज़्यादा ही संसाधन वाला बनेगा। अब ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत की आपत्तियों के बावजूद वहाँ पे अन्वेषण जारी रखने की धमकी दी है। अब क्या है कि जो ईरान है वहाँ पे गैस क्षेत्र की खोज कर रहा है, जबकि वहाँ पे कुवैत और सऊदी अरब ये दोनों आपत्तियाँ दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद तो ईरान में इसे अरास कहा जाता है और कुवैत और सऊदी अरब में इसे डोरा कहा जाता है, इसलिए इसे अरास डोरा गैस फील्ड विवाद कहा जाता है। तो ये है 3 देशों के बीच में, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। अगला पॉइंट आपका है ड्रग्स के इस FIR में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। अब जितने ड्रग्स वाले केस हुए हैं तो पूरे देश में ड्रग्स के नाम पे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश टॉप पे है, समझ गए, ये टॉप पे है ड्रग्स केस में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इनका ये विवरण दिया गया है, लोकसभा में दिया गया था। ये दिया गया था 5 अगस्त को। देश भर में 2019 से 21 के बीच में ड्रग्स से संबंधित सबसे अधिक FIR हुई हैं, जो है 31,482 दर्ज हुई FIR ड्रग्स के मामले में उत्तर प्रदेश में, और ये 2019 और 21 के बीच में हुई हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, जहाँ पे 28,959 केस हैं, जिसको हम ड्रग्स का गढ़ कहते हैं, वहाँ पे कम है, और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पंजाब में हुआ 28,417 मामले दर्ज हुए हैं। तो ये टॉप 3 हैं, जिसका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब ड्रग्स के केस में। ठीक है, तो ये क्या है कि कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने लोकसभा में सवाल उठाया था, जिसके जवाब में ये रिपोर्ट दी गई है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत मायने रखती है। अब अगला पॉइंट आपका है नासा ने खोए हुए अंतरिक्ष यान से फिर से स्थापित किया संपर्क। नासा जो है एक USA का अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर है। उसने अंतरिक्ष यान वायेजर 2 लॉन्च किया था और जिसको अभी उसने दोबारा संपर्क होने के बाद उससे संपर्क स्थापित किया है। नासा ने 1977 में अंतरिक्ष की खोज के लिए इसको भेजा था, 1977 में इसको भेजा था, और जुलाई में अंतरिक्ष यान को एक गलत कमांड भेजा गया, जिसकी वजह से इससे संपर्क टूट गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में अगस्त में उससे संपर्क दोबारा हो गया है। तो ये वायेजर 2, और वायेजर 2 अंतरिक्ष यान किसका है, USA का है, नासा का है, और इसको 1977 में इसको भेजा गया था। तो इसको आपको वायेजर 2 याद रखना है आपको। अब है एक्टर मार्क मार्गोलिस का हुआ निधन। एक्टर मार्क मार्गोलिस का जो निधन हुआ है, इनके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सबसे पहले अमेरिकन TV शो के अभिनेता थे, और उन्होंने ब्रेकिंग बैड और बटर कॉल सॉल के एक्टर हैं ये, और ये 83 साल के थे जब इनका निधन हुआ। 1939 में फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने कैरियर को बढ़ाने के लिए ये न्यूयॉर्क आए थे। अब इनको हम याद क्यों करते हैं, तो इनको 2012 में इनको ब्रेकिंग बैड के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, एमी पुरस्कार के लिए। तो एमी पुरस्कार की वजह से इनको हम आज याद कर रहे हैं, एक्टर मार्क मार्गोलिस को। ये अमेरिकन TV शो के एक्टर थे और जिनको 2012 में एमी पुरस्कार दिया गया। तो ये एमी पुरस्कार की वजह से आपको इनको ध्यान में जरूर रखना है। अगला आपका फैक्ट है क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिकेटर मोइन अली, अब ये कौन है, ये हैं इंग्लैंड देश के क्रिकेटर मोइन अली ने, और इन्होंने अभी लिया है संन्यास, और इन्होंने अपने खेल के समय करियर के बाद संन्यास लेने जा रहे हैं। मतलब कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हैं, अब किसी से कोई इनका कोई सरोकार नहीं होगा। अगला पॉइंट है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अब ये होगा बेंगलोर में, यह और ये है कौन सा 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है।
तो ये बेंगलोर में आयोजित होगा और कॉफ़ी से संबंधित ये पूरा डिटेल होगा कि वर्ल्ड में जितने कॉफ़ी उत्पादक देश हैं उनका ये सम्मेलन है और ये है 5वां। और उसके जो उत्पादन है, उसका जो मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर इसका वितरण होगा। ठीक है, वितरण के संबंधित इस पर चर्चाएँ होंगी। अगला फैक्ट है आपका, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित हुआ है। तो ये भारत का पहला है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है ये स्थापित किया गया है झारखंड के जमशेदपुर में। तो इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला है। और ये उद्योग जल ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। ठीक है, तो ये है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग और ये हुआ है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी, एशिया की सबसे ऊंची जो भूमि कला प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित की गई? लेह लद्दाख में। यह प्रदर्शनी लोकल और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है जहां विविधता से भरी भूमि कला का प्रदर्शन किया जाएगा। ये भूमि कला मतलब जो मिट्टी की जो कलाएँ हैं उसके ऊपर यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। उसके बाद आपका जो अगला है वह जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यूपी से संबंधित है, तो यूपी करंट अफेयर के लिए इसको हमेशा याद रखिए कि जलेसर धातु शिल्प में जीआई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। यह एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शिल्प स्थान है जहाँ जल में बने आकृतियों का उत्कृष्ट निर्माण होता है। मतलब ये कुछ आकृतियाँ हैं जो जल में निर्मित की जाती हैं और ये है जलेसर, और जलेसर स्थान पर होती हैं और इसीलिए इसको जलेसर धातु शिल्प कहा जाता है। तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, जलेसर में जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का जो स्वदेशी रूप विकसित MRI है इसका लॉन्च कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और ये एक उन्नत चिकित्सा उपकरण है जो रोगियों के निदान और उपचार में मदद करेगा। यह भी स्वदेशी टेक्निक से बनाया गया है MRI, नेक्स्ट जनरेशन MRI। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये स्वदेशी है। और अगला पॉइंट आपका है भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव। ये जो पहला है सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव, ये अपने आप में पहला है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये नायकालैंड मुंबई में हो रहा है। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है और ये जो रोमांचक और आनंदमय उत्सव है जहाँ आप भारतीय सौंदर्य और जीवन शैली का आनंद उठा सकते हैं। तो सौंदर्य के रूप में ये मुंबई में हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक अरबपति विधायक, अब जो रिसर्च हुआ है तो उसमें सबसे अधिक अरबपति विधायक कहाँ हैं? तो वो है कर्नाटक में। हाल ही में ADR, इसे विधायिका संसदीय प्रतिनिधि संस्थान कहते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक विधायक लोग हैं। ये रिपोर्ट संसदीय चुनाव के प्रति जनता के बदलते धन लगाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मतलब ये है कि चुनाव के समय कहाँ के विधायकों ने ज़्यादा पैसा खर्चा किया तो वो अरबपति विधायक हुए। तो इस वजह से कर्नाटक राज्य इस चीज़ में सबसे आगे है। अगला आपका फैक्ट है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी। ये मंजूरी मिली कहाँ? उत्तर प्रदेश में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको मंजूरी दी है और जल के आसपास पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव मिलेगा और साहसिक खेल को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इस नीति में ऐसा है कि पर्यटकों को रिझाने का काम होगा। मिनी रत्न को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? ONGC को। ONGC विदेश लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो पहले मिनी रत्न थी और अब इसको नवरत्न में शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया और इसके बाद अब नवरत्न जो कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 14। और 14 संख्या नवरत्न में हो गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट। किस राज्य के चिड़ियाघर में पहली बार हिमालयन गिद्ध के कैप्टिव में जन्म देने में रिकॉर्ड सफलता हुई है? तो ये हुई है असम में। असम को इसमें आपको याद रखना है कि असम में अभी पहली बार हिमालयन गिद्ध ने एक जन्म दिया है कैप्टिव में। बहुचर्चित अगला आपका जो क्वेश्चन है वह बहुचर्चित पुस्तक जो है वेस्टर्न लेन, ये किसकी रचना है? तो ये चेतना मारू की रचना है। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न लेन चेतना मारू की एक बुक है, एक उपन्यास है, नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 3 है वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को निम्नलिखित में से कौन सी रेटिंग दी है? तो इन्होंने दिया है ओवरवेट रेटिंग। तो ये रेटिंग आपको याद रखनी है। आपका चौथा क्वेश्चन है हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 है वो खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने
और ये अभी हाल ही में जीता है, तो ये स्पोर्ट के मामले में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी सिद्ध हो सकता है। और ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सपोर्ट आपका चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहें और कंटिन्यू लाते रहें। तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में जाके वहाँ से इसका PDF फाइल इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।